चलें जी बेटे। ये हमारे पास आ गया जनाब उर्दू का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे। और ये उसकी वो एक्सरसाइज, प्लीज अपना अपना पेपर निकाल लें। इसी हमारे पास 2 से 3 एक्सरसाइज, मेरा हाल एक समरी की एक्सरसाइज रह गई है, एक कॉम्पोजिशन और एक कॉम्प्रिहेंशन और रहती है, और फिर एक कंपोजिशन की एक्सरसाइज है, यानी कि मजमून लिखने की। जी अब आप बोले बेटे। कल किस किस को प्रिंट चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड। ये कल वाली एक कल समरी, हाँ कल वाली ही वर्कशीट है। अच्छा, इसका आपको प्रिंट आउट नहीं मिला हुआ? मैं अभी इसका पहले आपको प्रिंट आउट दे देता हूँ। आमना, आपको मैंने ये भेजी हुई है ग्रुप में, बोला आप आपके पास ये नहीं होगी मेरा ख्याल। सर मुझे लगता है कि है, मैं दोबारा चेक करती हूँ। चेक कर ले, मैं दोबारा भी भेज देता हूँ बस। नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई चीज, कोई डिस्कशन डिस्कशन कोई होगी तो वो गली को बता देता हूँ। और जवेद से पूछना आपने उसके। सर ये है। अब ये है बेटे, तो बस मैं फिर सिर्फ प्रिंट देता हूँ इसका। नो प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड थिंग। हाँ, गुड थिंग। बाकी 2 दिन के लिए अच्छी प्रिपेयर होती है। इट्स वेरी गुड। मैं जल्दी से पहले प्रिंट आउट दे लूं बच्चों के लिए, और फिर इसको शुरू करता हूँ। क्या है बच्चों, किसी को भी प्रिंट आउट नहीं मिला हुआ है इसका? 3 3 6, 3 9 3 12 15 और 5 20 और 2 22। जी मैं सबके लिए निकाल रहा हूँ। बेटा ये एक्सरसाइज भी आप लोग, आपको याद होगा, पहले एक दफा ये एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। हम जो एक्सरसाइजेस दोबारा कर रहे हैं, पहले से की हुई एक्सरसाइज दोबारा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर सकें कि आप पहले कहाँ खड़े थे और आप कहाँ खड़े थे। शहाब, फ्रेंड्स बच्चों को देने हैं। हमेशा की तरह इस एक्सरसाइज में भी क्या करना है, पहले आपने एक दफा पढ़ लेना है कि सवाल क्या है। इसको क्या हुआ है? क्या हुआ आपको? पक्की बात? नहीं है। फटा हुआ है आपका? लड़ाई हुई है? नहीं हुई? कोई और मसला है? पिछले सफे पर लिखे गए मजमून को पढ़ें। उसमें दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए डिमेंशिया यानी याददाश्त खो जाने के मर्ज पर खुलासा लिखें। आपको ये आ गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं आता। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसने डिमेंशिया के मर्ज के बारे में बातें पूछनी है आपसे। अब जो पेपर आता है उसमें इससे भी कम पूछा जाता है। इस पैसेज में डिमेंशिया के मर्ज के बारे में तो बातें मौजूद होंगी ही होंगी, और भी कुछ चीजें पता होंगी। लोगों को क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, रिश्तेदारों को क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इनसे आप, इसने आपसे क्या पूछा? आपने मर्ज, प्लीज ध्यान में रखें, क्या पूछा है आपने? इस मर्ज के बारे में जो बातें हैं वो लिखनी है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमेंशिया है, सिर्फ वो देनी। अब जरा पढ़ते हैं। डिमेंशिया एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसका मतलब ये जुमला मेरे काम का है, क्योंकि डिमेंशिया के बारे में बात है। और रफ्ता रफ्ता इंसान का जहन उलझ जाता है। उसकी आम किस्म अल्जाइमर है। अल्जाइमर वाली बात भी मेरे काम की। इस बीमारी की अहम वजह किसी शख्स में विटामिन बी की कमी है, B12 की। मैंने ये विटामिन B12 वाली बात इसलिए स्पेशली अंडरलाइन की क्योंकि इसको हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। इसको हमने अपने तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे। लफ्ज विटामिन B12 की कमी वाली बात हमें लाजमी लिखनी है।
आमतौर पर यह मर्ज 65 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों पर असर करता है। ये हमारे पास एज वाली बात आ गई, मगर इसका हमला कम उम्र लोगों पर भी हो सकता है। ये भी डिमेंशिया के बारे में बात चल रही है। कम उम्री में अगर ये मर्ज हो तो किसी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है, जबकि बुढ़ापे या उधेड़ उम्र में इसका इलाज मुमकिन नहीं। डिमेंशिया की वजह से मरीज के रवैये में आने वाली तब्दीलियों से मरीज और रिश्तेदारों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। यहां तक मैं कह सकता हूँ कि शायद ये भी डिमेंशिया के बारे में ही बात हो रही है। ये बहुत अच्छा लिखा गया राइटअप है इस हवाले से। टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग किस तरह से, पहला पैराग्राफ है सिर्फ और सिर्फ डिमेंशिया के बारे में बात हो रही है, और हर जुमला अपने से गुजरे हुए जुमले की डिस्क्रिप्शन इसी तरह होना चाहिए जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। नेक्स्ट लेयर, हर आने वाला सेंटेंस उससे पहले गुजरे हुए सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटे एक एक रखते जाए, बाकी आगे आगे देखिएगा। आगे लिखा हुआ है, ये बीमारी दिमाग पर आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होती है। खुद मरीज और इसके रिश्तेदार भी अक्सर इससे लाइल्म होते हैं। ये भी बीमारी के बारे में ही बात है, ये भी हमारी समरी में शामिल हो सकती है। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जिसकी याददाश्त खो रही है। इसकी कई निशानियां हैं, ये भी बीमारी के बारे में है। मसलन मैंने आपको कहा था, मिसाल वाली बात हमें मेंशन नहीं करना होती। तो अहम तारीखों का भूल जाना, हफ्ते के दिनों के नाम याद ना रहना, लोगों के नाम और जगह के नाम याद ना रहना, किसी काम के करने में देर लगाना, इससे तो साबित होता है कि मुझे डिमेंशिया हो गया। हाँ जी, हाँ भैया। और कोई है बच्चा? गर्ल्स में से किसी को ना मिला हो? सबको मिल गया? ये मानूर मेरा ख्याल बाहर है, उसके लिए आगे चलते हैं जी। माहिरीन का कहना है, अब यहां से आगे देखिएगा, बात सुनो। माहिरीन का कहना है कि ऐसी अलामात नजर आते ही फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। हाँ जी भैया, आमना ये डिमेंशिया के बारे में बात है या डिमेंशिया के बाद बंदे के बारे में बात है? बंदे के बारे में, डिमेंशिया के बारे में बात तो नहीं हो रही, क्यों आमना? यस ये कह रहा सर। हूँ, इसका मतलब है यहां तक जो बातें थी वो डिमेंशिया के बारे में थी। इसके बाद डिमेंशिया के बारे में बातें, इसके बाद बातें किसके बारे में हो रही हैं कि डिमेंशिया के असरात क्या हैं। ठीक है मुंतहा, यही वो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से आपको मुझसे पढ़ना पड़ता है, वरना ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। क्या वजह है कि मैंने आपको एक टेक्निकलिटी बता दी क्या, कि समरी यहां तक के पोर्शन की लिखनी है हमने, इससे अगले पोर्शन की समरी हमने। लेकिन जब आपने समरीज लिखी थी, आपको याद होगा, ये एक्सरसाइज आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, आपने इस पोर्शन को दी 2 लाइनें और 6 लाइनें आपने अगले पोर्शन के ऊपर लिए छोड़ दी। आपने अगले पोर्शन को डिस्कस नहीं करना है। पढ़ने क्यों लगाऊं? आपकी उर्दू रीडिंग के लिए, नंबर 1। नंबर 2, शायद कोई डिमेंशिया के बारे में और बात आगे लिखी हो, देख लेते हैं एक दफा। माहिरीन का कहना है ऐसी अलामात नजर आते ही फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इन बातों को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मर्ज का इल्म जितनी देर से हो, इसका इलाज और रोकथाम करने में उतनी मुश्किलात पेश आती हैं। ये तो जिंदगी की स्टोरी ऑफ माई लाइफ हो गया। क्यों बोला? हर इंसान में कुछ खामियां और खूबियां होती हैं। आप में भी हैं, आपके पेरेंट्स में भी हैं, आपके टीचर्स में भी हैं। बचपन में इंसान जैसा होता है पैदाइशी तौर पर, उसके अंदर परफेक्ट नहीं होता वो। जितनी जल्दी वो अपनी किसी खामी को रियलाइज कर लेता है कि ये खामी है, उतनी जल्दी वो इस तरफ जा सकता है कि मैं इसको दूर करूं, और उतनी जल्दी दूर कर सकता है। जितनी देर होती जाती है, इंसान ये फील करना शुरू कर देता है, अव्वलन ये खामी ही नहीं है, दुवम अब ये ठीक नहीं हो सकती, सुवम मुझे कोशिश करने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह की स्पुर्द, अल्लाह माफ करने वाला। और ये हम अपने माशरे में आम देखते हैं। मिसाल के तौर पे, बचपन में लड़कियां इस बात से इत्तेफाक कर लेंगी क्योंकि छोटी उम्र में वो अपनी माओ के साथ ही ज्यादा टाइम गुजारती हैं। बड़ी उम्र में जरा जिंदगी में, अब माएँ भी आजकल मसरूफ होती हैं, हर किसी के पास अपना अपना फोन होता है, तो रील्स देखनी होती हैं और ड्रामे देखने होते हैं। लेकिन बचपन में किसी कदर माओ के साथ टाइम गुजरता है, तो वो अपनी माओ को खालाओं के साथ बैठा देखती हैं, फुफियों के साथ बैठा देखती हैं, और वो देखती हैं गॉसिप क्या होती है।
और उस गॉसिप को उस टाइम को वो गलत नहीं समझ रही होती। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं उन्हें पता लगता है अच्छा यार ये गॉसिप, तो स्कूल जाती हैं पता लगता है गीबत गुनाह होता है। स्कूल में एक आधा चैप्टर होता ही होता है गीबत पे। तो वो पता लगता है गॉसिप तो गुनाह होता है। अब अगर उस टाइम वो उसको बात को मान लेंगे ये गलत है काम, तो वो इसको दूर कर सकती हैं। और अक्सर होता भी ऐसी है, बच्चियां जाती हैं घर जाके अम्मियों को कह भी देती हैं अम्मी गॉसिप भी करते हैं हम, गॉसिप तो अम्मी क्योंकि शुरू शुरू में वो रियलाइज नहीं कर पा रही होती हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं जिस औरत को या जिस मर्द को, माँ बाप को, जिनको परफेक्ट तरीन समझते रही हूँ या समझता रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनमें को खामी हो। ये तो नहीं हो सकता, मुआशरा ही खराब है, कानून ही गलत है। यहां तक के दिल तस्लीम नहीं कर रहा होता कि दीन सही है और वालिदैन या टीचर्स गलती कर रहे हैं। कहता दीन ही नहीं, ये दीन की बात, दीन कुछ और कहना चाह रहा है, हमारे वालिदैन और हमारे टीचर्स गलत नहीं कर रहे। वो देखते हैं बच्चे स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल की टीचर्स तो बिल्कुल ही लिहाज नहीं करती, बच्चों के सामने ही दूसरी टीचर्स की गॉसिप शुरू कर देती हैं। मॉन्टेसरी की जो टीचर्स होती है ना, वो एक टीचर आती है, मिस शाजिया जरा एक एक्सक्यूज मी मार्कर मिलेगा। क्यों नहीं मिस नाजिया, कौन सा मार्कर चाहिए। मार्कर तो वैसे रेड चाहिए था, आपको पता है प्रिंसिपल मैम ने आज मेरे साथ क्या किया। चलो जी शुरू, गॉसिप शुरू होगी। प्रिंसिपल मैम की नहीं शुरू होगी तो अपनी नंद की शुरू हो जाएगी, नंद की नहीं शुरू होगी सास की शुरू होगी, और कैसी गॉसिप चलती हैं। अब आप सोचें एक बच्चा है, बचपन में उसने सबसे पहले किसको परफेक्ट माना। नो, क्यों नहीं, पूछने की क्या बात है, आपका अपना ऑफिस है। वो ये भी पूछने की बात, अब वैसे मैं कहूंगा नहीं तो आप ठंड में ठरती नहीं। नहीं, किसी लगाया किस लिए, आपको क्यों लगता है, क्यों लगाया हमने। शो के लिए है ना, शो भी इसके लिए है। नहीं नहीं नहीं, मैं शो मारता है ना। लाओ पुत्र, क्या हो गया, टेंशन ना लो। अच्छा जी, वो बच्चा क्या समझता है बचपन में, भाई हम तो वालदैन और सबसे पहले वो किसको परफेक्ट समझता है, वालदैन को। थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसको पता लगता है अच्छा नहीं नहीं, मेरी अम्मी से ज्यादा भी प्यारी कोई लेडी हो सकती है, मोंटेसरी की टीचर। फिर वो उनको परफेक्ट समझने लगता है। अम्मी अब्बा में जो चीज खामी नजर आती, कभी उनको हल्का सा लगता भी है ना, अगर अम्मी अब्बा परफेक्ट नहीं है तो उसको कौन परफेक्ट लगता है फिर इसीलिए आप देखेंगे मॉन्टेसरी के टीचर, किसी हर टीचर किसी ना किसी क्लास की बेस्ट टीचर होगी, और बेस्ट टीचर के कार्ड्स रोजाना बच्चे बना रहे होंगे। क्योंकि हम लोगों को एज ह्यूमन बींग्स वी नीड समबडी जो हमें लीड करे, हमें टॉर्च बेरर चाहिए ही चाहिए, हमने किसी ना किसी को पेडिस्टल पे खड़ा करना ही करना है कि ये परफेक्ट है, इसके जैसा मैंने बड़े होके बनना है। और फिर वो देखता है कि ये भी परफेक्ट नहीं है, अब नया बंदा चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए। ये कैसा विशियस सर्कल है। अगर बच्चा बचपन में ही रियलाइज कर ले कि पुत्र, वालदैन और टीचर्स भी परफेक्ट नहीं होते, अगर दीन ने कह दिया गॉसिप गलत है तो गॉसिप गलत है, बेशक अम्मी कर रही है, अब्बू कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, सारे ही गलत है, गॉसिप गलत है, तो वो बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है। गलती को मानेगा तो गलती को दूर करेगा। अब फर्ज करें कि यही पोजीशन आ गई है एक आदमी के पास, जो आदमी की उम्र है, मैं मेरी उम्र है जी समथिंग अराउंड 40। फर्ज करें मुझे आज तक पता ही नहीं था कि गॉसिप गुनाह होती है, गॉसिप से मुराद मेरी गीबत है। फर्ज करें मुझे पता ही नहीं कि गीबत क्या होती है, 40 ईयर्स की एज में जाकर मुझे पहली दफा पता लगता है कि गीबत गुनाह होती है। आपको क्या लगता है, मैं मान लूंगा फौरन। पहला इंस्टिंक्ट इंसान का हमेशा क्या होता है, डिफेंस पे जाता है, डिफेंड करता है अपने आप को। नहीं नहीं, मैं तो गीबत करता ही नहीं। आप बहस करके मना लें तुम करते हो गीबत, फिर वो क्या कहेगा, ये वो गीबत तो नहीं है जिसपे अल्लाह मियां ने कहा ये गुनाह है, ये तो कोई और गीबत है। जैसे हमारे यहाँ रफड़ किस पे चलता है, म्यूजिक पे। कौन सा सिंगर है जो ये कहने के लिए तैयार है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो हराम है। क्या सारे सिंगर्स हराम म्यूजिक गाते हैं, नहीं। आई कैन गिव यू दिस लिवरेज। जैसे हम पर्दे के बारे में बात कर सकते हैं ना, कि यस, आपने अगर इतने पतले कपड़े नहीं पहने हुए कि जिस्म नजर आता है, और इतने तंग कपड़े, वेदर यू आर मैन और अ वुमेन, दोनों के लिए, ये एक के लिए नहीं है बात। अगर आपने इतने तंग कपड़े नहीं पहने हुए या इतने पतले कपड़े नहीं पहने हुए कि जिस्म नजर आता है या वाजे होता है, तो यस, हमारे यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उलमा ने तय किए हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कहती है यार यहाँ तक चलो अलाउड है, लूज लूज कपड़े थोड़े से पहने हो, मोटे कपड़े पहने हो चलो, नकाब जरा ज्यादा एक्सट्रीम है, ये हमारे रिलीजन में अलाउड है कि नकाब के बगैर गुजारा हो सकता है। मुसलमानों के उलमा की कुछ एक तादाद है जो कहती है वो नकाब वाली जो आयत है वो स्पेसिफिकली है ही किसके लिए, उम्महातुल मोमिनीन। अब मेरी बात यहाँ तक समझ गए, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, मैंने क्या बताया। अगर मैंने आपको कहा फर्ज कर लें कि एक आदमी है, एक खातून है,
उसको ये पता लग जाए इस एज में जाके कि हमारे यहाँ मजहब में क्या करते हैं हम लोग। म्यूजिक के बारे में भी इसी तरह से है, उलमा की एक तादाद है वो कहते हैं म्यूजिक इन इट्स एसेंस अपनी रूह में हराम। लेकिन आप वो जो रैप म्यूजिक में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जो माँ बहन की गालियां होती हैं, वो जो माँ बहन एक हो रही होती है, वो जो फोश फोश गाने लड़का लड़की आपस में गा रहे होते हैं और वो उस पे जो नाच गाना चल रहा होता है, ये हराम है। तो हम लोग इस पे एग्री करते हैं कि नहीं? यस। लेकिन आप बताइए किसी शादी पे इसको रोक कैसे सकते हैं आप उस सिंगर का इंटरव्यू सुनिए जो ये गाने गाता है। यकीन करें वो कहता है मैं तो जी गाना गाने से पहले भी वुजू करता हूँ, मैं तो अपने पेशे को इबादत समझता हूँ। ये इंटरव्यूज में लोग बताते हैं बात। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद दीन की ये बात उस तक पहुंची, अब वो रियलाइज नहीं कर पा रहा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले वो मान नहीं रहा मैं गलत हूं, और अगर वो मान लेगा कि मैं गलत हूं, तो वो क्या नेक्स्ट डिफेंस पेश करेगा? अल्लाह और उसके रसूल का ये मतलब नहीं था, इनका मतलब कुछ और था, आप गलत मतलब ले रहे हैं, मैं जो मतलब ले रहा हूँ जिस हिसाब से समझ रहा हूँ मैं उसके मुताबिक चलूंगा। डिमेंशिया के साथ भी देखें ऐसे ही है। कैंसर के साथ भी ऐसे ही है। पहली स्टेज पे पकड़ लें तो जल्दी इलाज हो सकता है कि तीसरी स्टेज पे? ये जिंदगी में आपने इससे ये सीखना है कि आपकी हर आदत के बारे में ऐसे ही है। प्लीज अपना अपना एहतसाब रोज किया करें। आप अभी उस उम्र में हैं, आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप में कोई कमी कोताही है, आप बुरे नहीं है। आप यूं समझे आपके कपड़े पे मिट्टी लगी, अभी इसको झाड़ना आसान है। ये उस दाग की तरह है कपड़े पे लगे हुए, जिसको वो आपने देखा नहीं, ऑयल का दाग लग गया, फटाफट इसको धो लो। अभी निकल गया तो निकल गया, नहीं तो पक्का हो जाएगा। सुना है कभी घर में ऐसे कि जल्दी जल्दी इस दाग को वॉश कर लो, अभी वॉश हो गया तो वॉश हो जाएगा, वरना ये डिमेंशिया भी ऐसी ही है। जल्दी पता लग जाए तो थोड़ी सी रिकवरी पॉसिबल होती है, वरना इसकी रिकवरी पॉसिबल। वो मुझे ना वो मीम याद आ गई कि वो आपने सुना है कि वो एक टीचर होता है, लेक्चर दे रहा होता है, और वो कहता है कि आपको क्या पता इसने इसमें नूडल्स का ही जिक्र क्यों किया है खाने में, या पर्दे को ब्लू ही क्यों कहा है, क्योंकि वो सैड था और ये वो। और नीचे फिर लिखा होता है कि वो जब राइटर लिख रहा था तो वो राइटर आसमान से सुन रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और वो खुद भी परेशान है कि मैंने कब ये सब कुछ सोचा था। बीइंग का टीचर है, मेरी आदत पड़ जाती है, जरा ज्यादा बोलना होता है ना। आज देखे ना, आज क्लासेस शॉर्ट है, तो वो मेरा ना कैथारसिस नहीं हो पा रहा। अभी मुझे और टाइम चाहिए बोलने के लिए, लेकिन आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आपको टाइम पे छुट्टी दूंगा। मायरीन का कहना है ऐसी अलामत नजर आते ही डॉक्टर से राब्ता करें, नजरअंदाज ना करें। मर्ज जितना देर से होगी उतना इलाज और रोकथाम करने में मुश्किल पेश आती है। इस मर्ज के कई मराहिल हैं। यहाँ से फिर डिमेंशिया की बात शुरू हो गई है। इसकी स्टेजेस हैं। मराहिल क्या होते हैं? इसका सिंगुलर क्या होता है लिख लें यहीं पे, मरहला। मरहला का प्लूरल क्या है? मराहिल। क्या प्लूरल है? हत्ता के अपने नाम, रिश्तेदारों और अपनी जरूरियात से तक से नावाक हो जाता है। तो सिर्फ एक बात पता लगी कि ये स्टेजेस में एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है ये? इस मर्ज के बारे में लोग ज्यादातर इल्म नहीं रखते। ये बात मर्ज के बारे में है कि लोगों के बारे में है? तो इसका मतलब हमारी समरी में इंक्लूड नहीं होगी। ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। प्लीज आप लोग ये वर्ड मेरे से पेपर में पूछते हैं, मुझे बुरा लगता है, यही सुन लें। बैनुल अक़वामी का मतलब है इंटर नेशनल। लोग मुख्तलिफ मुआशरों में इसके बारे में अलग सोच और समझ रखते हैं। इस बीमारी से निपटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कुछ ममालिक में तो ऐसे लोगों का बेहतर इलाज भी नहीं किया जाता और इन्हें पागल समझकर इनके साथ मनफी सलूक किया जाता है। हमारे पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। इन मुआशरों में नफसियाती डॉक्टर के पास जाने को जरूरी नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ भी कोई नफसियाती डॉक्टर के पास जाए उसको क्या समझते हैं? पागल। और जो ना जाए उसको क्या समझते हैं? सारे ही पागल ही इकट्ठे हुए थे। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि मरीज को कोई बीमारी नहीं, जानबूझकर ऐसे कर रहा है, या फिर इस पर किसी जिन या भूत का असर है। इस तरह से मरीज का सही तरह इलाज मुमकिन। इसके बरक्स, बरक्स क्या होता है? ऑपोजिट टू इट, कॉन्ट्रेरी टू दिस। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे लोगों के लिए नर्सिंग होम होते हैं, ऐसे घर होते हैं जहां उनकी देखभाल अच्छी तरह की जाती है। अगर मरीज के अपने घर पे देखभाल करने वाला को मौजूद हो तो फिर उनकी ज़रूरत के मुताबिक सामान फराहम कर दिया जाता है। हुकूमत के अलावा खैराती इदारे भी रजाकाराना तौर चैरिटी। ये सिर्फ वोकेबलरी के लिए हमने पढ़ा। असल में डिमेंशिया के बारे में बस यही बातें थी। क्या बातें जी? नंबर वन, याददाश्त चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जहन उलझ जाता है, चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। 65 बरस से ज्यादा उम्र में जल्दी होती है, कम उम्र में भी हो सकता है। जल्दी काबू पा लें, जल्दी इलाज पॉसिबल है।
बुढ़ापे में ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इलाज नहीं हो पाता और सबके लिए परेशानी बन जाती है। दिमाग पर ये आहिस्ता आहिस्ता अटैक करती है, अक्सर लोग इससे इसको मालूम नहीं होता अक्सर लोगों को, लेकिन इसकी स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, और डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट अंदाज से अटैक करती है। सवाल क्या था? डिमेंशिया या खो जाने के मर्ज पर खुलासा लिखें। बाकी बातें लिखने की जरूरत, अजान हो रही है, मैं लिखता जाता हूँ, अजान इसी बहाने खामोशी से सुन लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, और बूढ़ों में, और बूढ़े इसका शिकार। प्रोजेक्टर बंद हो गया बेटे, कोई बात नहीं। शहाब, ये दोबारा चलाना। इसका शिकार जवानों से ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। सुन के लिखते जाएं। कहाँ तक लिख लिया आपने? मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है जी, डिमेंशिया याददाश्त खो जाने की बीमारी का नाम है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान से उसका हाफजा छीन लेती है। आपने, मैंने अपने वर्ड्स में वही बात लिखी है। हाफजा किसको कहते हैं? याददाश्त को ही कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान से उस लिखे हैं। लिख लिया यहाँ तक? नहीं लिखा ना? तो लिखें। जब तक प्रोजेक्टर नहीं चलता तब तक लिख लें। शुरू से दोबारा पढ़ रहा हूँ। डिमेंशिया याददाश्त खो जाने की बीमारी का नाम है। सबने लिख लिया यहाँ तक? ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान से उसका हाफिजा छीन लेती है। ये भी लिख लिया सबने? डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। ये लिख लिया सबने? किसी ने नहीं लिखा ना? डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से, बी बे छोटी है, बी लिखना है। डॉक्टर बताते हैं कि वही विटामिन बी आ गया जी, सामने ही आ गया। बी 12 की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, और बूढ़े इसका शिकार जवानों से ज्यादा जल्दी होते हैं। बूढ़े इसका शिकार जवानों से ज्यादा जल्दी होते हैं। वैसे तो ये बीमारी वैसे तो ये बीमारी
काला हूँ। अफ्रीकन होता है, कहता है मुझे पहले से पता था मैं काला हूँ, लेकिन मैं इधर अमेरिका आया हूँ तो मुझे फिर जो रियलाइजेशन हुई है ना काले होने की, वो कहता वो कैसे, कहता मुझे यहाँ पे लोग मिले वो कहते हैं जब अल्लाह ने कहा लेट देयर बी लाइट तो तू कहीं गया हुआ था। कहता है मुझे एक दोस्त कहता है कि व्हाइट दस्ताने पहन के चॉकलेट खाया कर, क्यों, कहता है गलती से कहीं अपनी उंगलियां ना खा ले। ये मैं आपको पूरे सारे उसके जोक्स नहीं सुना सकता क्योंकि कुछ जोक्स उसके नहीं भी अच्छे, लेकिन आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। आप में से किसी को अगर इनसिक्योरिटी है ना कि वो मोटा है, ही शुड बी द वन क्रैकिंग जोक्स अबाउट दिस। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। वैसे तो हमारी आवाम की ये तरबियत हुई होनी चाहिए ना कि किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी, लेकिन अगर कोई बंदा कद में छोटा है, रंग का काला है, मोटा है, हकलाता है, वट एवर द इनसिक्योरिटी एनी पर्सन हैज, वो अगर खुद इस बात का मजाक दोस्तों में बैठ के उड़ा सकता है ना, हंस सकता है इस बात पे, फिर नथिंग कैन स्टॉप देम इन वर्ल्ड। वरना हमेशा कहीं किसी भी नई मीटिंग पे जाएगा तो मीटिंग की तैयारी करने से ज्यादा इस बात की टेंशन ले रहा होगा मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ। अगर उसको इनसिक्योरिटी मोटे होने की है तो वो अपना पेट छुपाता छुपाता बात कर रहा होगा, तो आधा तो कंसंट्रेशन पेट पे होगा, दिमाग पे कहाँ कंसंट्रेशन। रंग का होगा अगर उसको, तो 1 घंटा प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेगा, 4 घंटे का फेशियल कराता फिरेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? और लोग इन इनसिक्योरिटीज से देखें कैसा खेलते हैं, माशाल्लाह हमारे पार्लर्स के बिजनेसेस देखें, अब तो नाखून बनाने के 4 हजार लगते हैं, देखो कितने पैसे लगते हैं, 4 नाखून बनाने हैं सिर्फ यार। मैं 250 का नेल कटर ला के देता हूँ आराम से, 200 का। But you get the idea. I'm not against going to parlors or getting yourself or looking better. You should look very extremely beautiful, as beautiful as possible. अल्लाह ने आपको बनाया, आप उसको जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं करें, but don't feel insecure about how you look. हाँ जी, कर ले चल यार, आज आज कर ले चल। वो तो ये गारंटी पहले कैसे, मैं एक बात करूं आप गुस्सा तो नहीं करेंगे यार? नहीं, मैंने 7 कहा था, 5 ही मिनट ऊपर लूंगा। लाइट जो 2-3 दफा गई उसका कौन जिम्मेदार? देखो अगर तो हम लाइट से चलते होते तो पेशाब यार, एक बार फिर प्रोजेक्टर चला दे, मेरे पास बातें खत्म होने लग गई। बच्चे बोर होना शुरू हो गए, कह रहे हैं छुट्टी दे दें फटाफट। यार कोई, मैं दिल कर रहा है आपको कोई जोक सुनाऊं, लेकिन कल मीम डे करना है, तो आप लोग मीम्स इकट्ठी करेंगे तो फिर आप लोग मीम्स मुझे भेजेंगे, मैं देखूंगा इस काबिल है कि नहीं प्रोजेक्टर पे दिखाई जा सके, फिर प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे। कोई आधा घंटा ज्यादा हो जाए, आई थिंक 15 मिनट सारे इनफ। चलें, आप जितने ज्यादा अच्छे मीम्स भेजेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। पूरी रात आप लोग अकेडमी की आईडी पे मीम्स भेजना, मैसेज में शेयर कर देना ना, मैं वहां से जो जो नहीं दिखाने वाली होंगी डिलीट करता जाऊंगा, फिर जो रह जाएंगी 10 20 25 जितनी भी रहेंगी वो प्रोजेक्टर पे चलाएंगे। अच्छा जी, डॉक्टर बताते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से ये बीमारी होती है और बूढ़े इसका शिकार जवानों से ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो ये बीमारी मराहिल में हमला